Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student and dear viewers. This is Ehsan Biovala and this is Dr. Ehsan. Today we will discuss the osmo regulation of animal. और osmo regulation पहले हमने डिस्कस कर चुके थे, 50 से 60% डिस्कस कर लिया है. अब हम बात करेंगे osmo regulation इन फ्रेश वाटर. और उसमें एक बात याद रखनी है कि फ्रेश वाटर में जो फिशेस हैं, मोस्टली फिशेस having the hypertonic environment as compared to the hypotonic external environment. ठीक है, पहली बात ये आपने याद रखनी है. और फ्रेश वाटर के अंदर जितने भी दे कॉन्स्टेंटली फेसिंग ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ वाटर. ठीक है, ये ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ वाटर एक सैलाब को फेस करती हैं. नंबर 2, लॉस ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है, मैनी फ्रेश वाटर के अंदर एग्जांपल लाइक हमारे पास आ जाता है अमीबा एंड पैरामीशियम. अब वो कैसे रिमूव करती हैं अमीबा एंड पैरामीशियम? पैरामीशियम पंप आउट वाटर बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ठीक है, इन्होंने पंप करना है वाटर को बाहर की तरफ. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. और रिमूव ऑफ वाटर इज़ थ्रू बाय प्रोड्यूसिंग द डिल्यूट यूरिन. ठीक है, ये डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती हैं. और अभी हम दरमियान में अज़ान का वक्फ़ा ले रहे हैं. ठीक है, उतनी देर के लिए आप भी थोड़ा सा स्टे कर लें. हम बात कर रहे थे रिमूवल ऑफ सॉल्ट जो है वो होता है डिल्यूट यूरिन की वजह से प्रोड्यूस करते हैं, जो रिमूवल ऑफ हम वाटर कहते हैं. तो लॉस ऑफ सॉल्ट जो है उसको कंपनसेट किया जाता है बाय सॉल्ट कंटेनिंग फूड. वो फूड इनटेक करनी है जिसमें सॉल्ट है, या थ्रू गिल्स या थ्रू स्किन बेसिकली, सॉल्ट सिक्रेटिंग के अंदर हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ सॉल्ट हो जाएगा. ठीक है, लॉस ऑफ सॉल्ट फूड के ज़रिए भी हो जाता है और गिल्स और स्किन के ज़रिए भी. ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया ऑस्मो रेगुलेशन फ्रेश वाटर के अंदर. अब उसके बाद वाले लेक्चर, और ये लेक्चर नंबर आपने याद रखना है कि लेक्चर नंबर 5 है. अभी तक का जो लेक्चर नंबर 5 मैं लिखना भूल गया था, ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. तो टेरेस्ट्रियल में आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने याद रखना है बॉडी सरफेस. इनकी बॉडी सरफेस जो होती है वो कवर्ड होती है. कवर्ड से मुराद ये है कि टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, इसमें एक बात आपने याद रखनी है, लॉस ऑफ वाटर से प्रिवेंशन. तमाम चीज़ें अगर वैक्सी एक्सोस्केलेटन किन के अंदर है, इंसेक्ट्स में, और दैट कैन आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर. और अगर मल्टी डेड लेयर्स स्किन सेल्स हैं उनके अंदर भी क्या है कि ये भी जो स्किन लेयर है ये बॉडी सरफेस को लॉस ऑफ वाटर को क्या करती है, कंपनसेट करती है. ठीक है, इसी तरह ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड, मॉइस्ट खुराक, मॉइस्ट फूड नमी वाली, कंपनसेट द वाटर लॉस. ठीक है, और इनके अंदर मेटाबॉलिकली और बिहेवियल अडाप्टेशन है टू कंट्रोल. तो यूरिन जो प्रोड्यूस होता है इनके अंदर कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होता है. और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है. एनिमल विच कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन. टॉलरेट डिहाइड्रेशन यानी जो डिहाइड्रेशन को फेस कर लेते हैं उसको हम एनहाइड्रोबेसिस. एग्जाम्पल कैंगरू. ठीक है, इनके अंदर एक और भी आपने याद रखना है कि ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट द वाटर, क्योंकि ये सीड को खा लेते हैं और सीड को जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं. सो दैट्स वाई इसके ज़रिए वो अपने आप को वो सेव रखते हैं. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल, और ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर पढ़ा, और ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल. आज का पूरा लेक्चर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है वो ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेट है. और इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी. इनको बनाने का मकसद ये है. और नंबर 2, एक लास्ट लेक्चर आपको यहाँ पे कोड करूँगा हर लेक्चर से पहले. एक बात याद रखनी, अगर आपको कोई पिन पॉइंट करता है या अगर आपके ऊपर कोई आवाज़ उठाता है या कहता है कि ये सही नहीं है, ठीक नहीं है,
तो आप एक बात जाते हैं कि नहीं, हमेशा अगर कोई बात कोई तंज कर रहा है हमेशा खामोशी से जो है बर्दाश्त करें। ये हर मैं लेक्चर में ऐड करूँगा, भाई एक आधा लेसन आपको ज़रूर दिया करना है कि आप किसी बात फेस करना सीखें। आपके रिश्तेदार, आपके हमसाए, आपके कोई ऐसा कुलीग जो आपके लिए ऐसा अगेंस्ट काम करे, तो उसको आपने अपने मुंह से जवाब नहीं देना। को बुरा कह भी रहा है तो अपनी ज़ात को बुरा कह रहा, आपने किसी भी की तरफ फोकस नहीं करना, आपने अपना ध्यान अपनी तरफ एक रखना है, ठीक है। और कोशिश करें दूसरों की बात को इग्नोर करें और खुशी से लाइफ एंजॉय करें। और ये मेरा मैसेज आपका आज के दिन का था, किसी को बुरा मत कहें और ख़ुद अच्छा बन के दिखाएं और इंशाल्लाह आप दुनिया में कामयाब होंगे। और MCAT की भी साथ साथ तैयारी करवाऊंगा, अगले लेक्चर्स MCAT के आएंगे, वो भी देखिएगा। अपनी देखिए, अल्लाह हाफ़िज़।